आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दा का पर्स जिसने भी लिया हो, निरसा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन दा का पर्स को लौटा दीजिए। नेताजी ये गुहार उस पॉकेटमार से लगा रहे हैं जिसने मंच से मिथुन दा का बटुआ मार लिया। अब जिसने बटुआ मारा वो बटुआ लौटाएगा, वो भी मिथुन दा का। बड़ा सवाल ये कि बटुआ मारा किसने, वो भी मंच से, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने या किसी पॉकेटमार ने। और पॉकेटमार ने मारा तो उससे बड़ा सवाल ये कि वो मंच पर चढ़ कैसे गए। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दा का पर्स जिसने भी लिया हो, निरसा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन दा का पर्स को लौटा दीजिए। सवाल कई है, लेकिन फिलहाल सवाल बना है मिथुन दा का बटुआ, जिसका जवाब बीजेपी के लिए खोजना बेहद जरूरी है। वरना बीच चुनाव में, चुनावी रैली में, सभा मंच से मिथुन दा जैसे बड़ी सेलिब्रिटी का पर्स चोरी हो जाना बीजेपी के लिए मुश्किल बन जाएगा। मामला झारखंड से सामने आया है। विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को पहले चरण का मतदान है और 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच मंगलवार को एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती प्रचार करने धनबाद पहुंचे थे। वहीं मंच पर किसी ने उनकी जेब काट ली और पर्स चोरी कर लिया। इसके बाद बीजेपी नेताओं को मंच से ही अनाउंस करना पड़ा कि भाई जिसने भी लिया हो पर्स लौटा दो। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दा का पर्स जिसने भी लिया हो, निरसा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन दा का पर्स को लौटा दीजिए। कहा जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान कोई चोर मिथुन दा का पर्स उड़ा ले गया। मिथुन दा के पर्स में कितने रुपए थे और उसमें क्या क्या था, कोई दस्तावेज थे या फिर कोई कीमती चीज या कोई निजी वस्तु, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दा का पर्स जिसने भी लिया हो, निरसा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन दा का पर्स को लौटा दीजिए। अब बीजेपी की सभा में बीजेपी के बड़े नेता का बटुआ मारा गया है तो कांग्रेस तो मजे लेगी ही। बिहार कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी की स्टेज से डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ चोरी, साथ में हंसने वाली इमोजी भी लगाई गई है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को जहां उन्होंने सिंहभूम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा के समर्थन में प्रचार किया, तो वहीं मंगलवार को वे बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने धनबाद पहुंचे थे। धनबाद जिले की निरसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता के लिए जब वे रैली करने पहुंचे तभी मंच पर यह कांड हो गया। हालांकि इसके बाद भी मिथुन दा ने अपने भाषण में कई अपने पुराने डायलॉग से लोगों को खूब एंटरटेन किया। खैर, अब बीजेपी और झारखंड पुलिस दोनों के लिए ये चुनौती है कि मिथुन दा के पर्स का वो पता लगाएं और उसे ढूंढकर एक मिसाल पेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दा का पर्स जिसने भी लिया हो, निरसा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन दा का पर्स को लौटा दीजिए। सवाल आप करेंगे, जवाब मैं दूंगा। पूछिए। झारखंड में आप जनसंपर्क करते हुए आ रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? देश को दुश्मनों द्वारा आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगने इसमें क्या माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है? नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो माफी मैं किससे मांगूं? वीडियो जो जारी किया मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगू। मैंने तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं,
अब मेरा फ्यूचर देख लिया, अब बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूँगा। तो माफ़ी मैं किससे मांगूँ? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसकी अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था 1 सेब काटो तो 4 सेब काटेंगे। हाँ सर, 4 फल काटेंगे। ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। सरकार को जो बयान जो दिए। नहीं, आप अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं, गलत बात है। माने किसी को कभी किसी को जो मामला उठा रहा है, क्या लग रहा है वो कितना बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला झारखंड में जो बात उठ रही है, सेम टर्म्स ऑफ कंडीशन तो बंगाल में भी है, लेकिन झारखंड में आप लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। अब मैं ठीक समझा नहीं है। जो घुसपैठियों के मामले अभी आ रहे हैं, भाजपा लगातार कर रही है, घुसपैठियों को हम लोग यहाँ से बाहर खरीद देंगे, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप बंगाल से भी आए हैं। देखिए, हम पहली बार भी बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं, जो लीगली आएगा वी आर वेलकम। लीगली हम बोल रहे हैं कि जो भी जिसको भी आना है आप कानूनन आइए, कानूनन आएंगे तो यू आर एक्सेप्टेड। बट बगैर कानून के अगर आएंगे तो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो रहा है कि आदिवासी महिलाओं को शादी करके वो यहाँ के बनना चाह रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंडिविजुअल मामला है और ये आप लोगों को समझाना है कि अगर ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई किसी को पसंद करता है या शादी करता है, ये तो दादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप मान रहे हैं? इसी तरह से हवा चल रहा है, आपको क्या करना है? कौन कह रहा है ये? एक हवा चल रहा है कि अगला हवा बहुत चलती है, हवा बहुत चलती है। देखिए, पहली बार तो बीजेपी पहले से किसी को कोई पद नहीं देता है। ये बीजेपी बाद में डिसाइड करता है, सरकार जीते उसके बाद डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप स्टार प्रचारक के रूप में धनबाद में आए हैं, धनबाद के बीजेपी के प्रत्याशियों पर कितना असर पड़ेगा ये? सर, असर से ज्यादा लोगों को ये तो समझ में आएगा कि मिथुन चक्रवर्ती आया क्यों। जी। ये तो पूछेंगे ना कि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ डिस्को डांसिंग करने नहीं आया, तो कुछ तो करने आया है। तो जब करने आया है तो किसी को सपोर्ट करने आया है, तो सपोर्ट करने आया तो किसको सपोर्ट करना है? बीजेपी की पार्टी को। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।